हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। दोस्तों प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉल मी और या फिर मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव वाली लाइन। नेगेटिव और अफर्मेटिव मैंने आपको करा दिया है। जो बिगिनर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख लें, आपको लिंक मिल जाएगा अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। ठीक है, और मेरा नंबर भी मिल जाएगा अपने डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव। ठीक है, जैसे सबका मेथड होता है वैसे इसका ही, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब इसका जो कंटेंट है कह सकते हैं ये सिलेबस अलग है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। जैसे सबको होता है वैसे इसका ही है, बस रटना है आपको, रटना है रटना है रटना है, दैट्स ऑल। बाकी आपको कम्युनिकेट करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। मतलब आज की बातचीत हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश में हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट, क्या रमेश इस कॉलेज में 2 वर्ष से पढ़ रहा 2 वर्ष से पढ़ रहा था? क्या रमेश इस कॉलेज में 10 वर्ष से पढ़ रहा था? ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन तो इसमें है नहीं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेड सब्जेक्ट लिखना है। हेड रमेश बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज या फिर इन दिस स्कूल है, कॉलेज है, इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। 4 क्यों, कौन से 2 साल है हमें पता नहीं। ठीक है, फॉर 2 years। आप हिंदी में आपसे कहेगा कोई, आप हिंदी में किसी से पूछेंगे क्या रमेश इस कॉलेज में 2 वर्ष से पढ़ रहा था, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे? हैड रमेश बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। नेक्स्ट लिखिए, है समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट, क्या शर्मा जी पिछले वर्ष से व्याकरण पढ़ा रहे थे? क्या शर्मा जी पिछले वर्ष से व्याकरण पढ़ा रहे थे? हिंदी में आप पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो हैड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन याद रखना है, लाइन याद रखनी है। हैड रमेश बीन हैड रमेश बीन टीचिंग ग्रामर, हैड रमेश बीन टीचिंग ग्रामर सिंस लास्ट ईयर। इंग्लिश में आप इस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप इस तरीके से पूछेंगे, हैड रमेश बीन टीचिंग ग्रामर सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है आपका क्या तुम इस नगर में, क्या तुम इस नगर में 10 वर्षों से रह रहे थे? क्या तुम इस नगर में 10 वर्षों से रह रहे थे? ठीक है, आप हिंदी में पूछ रहे हैं किसी से, और इंग्लिश में किस तरीके से पूछेंगे? वही मेथड, हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी? आई थिंक मुझे वर्ब और सब्जेक्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया है सब कुछ। और जो बिगिनर्स हैं वो मेरे शुरू से लेक्चर देखें, डे 1 लेक्चर 1 से देखें, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सब कुछ करा रखा है, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है वो मैंने आपको सब कुछ करा रखा है। सब देखें, डे 1 लेक्चर 1 से देखें। जो बिगिनर्स हैं बस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, ये मेरा मोटिवेशन है। हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर क्यों, कौन से 10 साल हमें पता नहीं, फॉर 10 years। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप? हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। नेक्स्ट लिखिए,
क्या चांदनी, क्या चांदनी कई वर्षों से बस से यात्रा कर रही थी? क्या चांदनी कई वर्षों से बस से यात्रा कर रही थी? तो आप इंग्लिश में किस तरीके से पूछेंगे? हैड चांदनी, सब्जेक्ट हमारा चांदनी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चांदनी, हैड चांदनी बीन ट्रेवलिंग बाय बस, बाय बस, ट्रेन के साथ भी बाय लिखते हैं, बाईसाइकिल के साथ हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, उसके साथ बाय लिखते हैं। बाय बस फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हैड चांदनी बीन ट्रेवलिंग बाय बस फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट लिखिए। क्या माताजी कई वर्षों से कोई कपड़ा नहीं खरीद रही थी? क्या माताजी कई वर्षों से कोई कपड़ा नहीं खरीद रही थी? हिंदी में तो आप पूछ रहे हैं, इंग्लिश में किस तरीके से पूछेंगे? वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैड द मदर, सब्जेक्ट हमारी मदर है, हैड द मदर, हैड द मदर। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जो स्ट्रक्चर कराया, सब्जेक्ट के ब्रैकेट में नोट लिखा है तो यहाँ नोट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद एकदम नोट, हैड मदर नॉट बीन बाइंग, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय, बॉट, बॉट, बाइंग क्लोथ्स फॉर मेनी ईयर्स। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप? हैड द मदर नॉट बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट लिखिए। ये तो हो गए टाइप आपके टाइप 1। ठीक है, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं टाइप 2, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाई, वेयर, एटसेट्रा। दीज आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट है इसका, तुम 2 वर्षों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तुम 2 वर्षों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? ठीक है, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? इसमें क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या है? वाई। ठीक है, सेम फॉर्मूला, वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैड, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल। अब यहां पर आप 4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। अगर करंट बात चल रही है, आप 2 लोग बातचीत कर रहे हैं तो सिंस भी लगा सकते हैं। और मतलब इस यहाँ तो जाहिर सी बात है 2 वर्ड्स 2 सिंस भी लगेगा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे सिंस भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर यू। मेरे लिए तो मैं तो 4 यूज करूंगा। यहाँ पे आप सिंस भी यूज कर सकते हैं। जब आप बातचीत करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे पूछेंगे तू 2 वर्षों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो सिंस ही लगाएंगे आप, जाहिर सी बात है। Why had you not been going to school for 2 years? For 2 years इंग्लिश में आप इस तरीके से पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, वे दिल्ली में पिछले वर्ष से क्या कर रहे थे? या ये भी लिख सकते हैं आप, करते आ रहे थे, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन बनेगा दोनों का मेथड सेम ही है, बनेगा सेम मेथड सही। तो वे दिल्ली में पिछले वर्ष से क्या कर रहे थे या क्या करते हुए आ रहे थे? तो व्हाट हैड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
व्हाट, सब्जेक्ट हमारा वे, दे, व्हाई हैड दे बीन डूइंग इन दिल्ली सिंस, क्योंकि लास्ट है ना, सिंस लास्ट ईयर। आप हिंदी में सॉरी इंग्लिश में इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, तुम इस कॉलोनी में कितने समय से रह रहे थे, तुम इस कॉलोनी में कितने समय से रह रहे थे। तो क्या लिखेंगे आप, कितने समय से रह रहे थे, तो हाउ लॉन्ग, हाउ मच नहीं आएगा, अब यहां पर आएगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैड यू, कितने समय से है ना, है हाउ मच टाइम हैड यू बीन लिविंग इन दिस लोकेलिटी, ये भी सही है लेकिन ये ज्यादा सुपीरियर है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, ठीक है। तुम इस कॉलोनी में कितने समय से रहते हुए आ रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, ठीक है, दैट्स इट। यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और कराऊं, नेक्स्ट लिखिए, चलिए। वे कक्षा 8 से कितने नंबर ला रहा था। वे कक्षा 8 से कितने नंबर ला रहा था, तो कैसे लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हाउ मेनी, क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर। हाउ मेनी नंबर हैड ही बीन रिसीविंग, रिसीविंग भी लिख सकते हैं या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं या गेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रिसीविंग भी अच्छा है, और जो ज्यादा थोड़े ज्यादा एडवांस है उनके लिए गेटिंग सबसे बेस्ट है। तो कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी नंबर, सॉरी मार्क्स लिखिए यहाँ पर, हाउ मेनी मार्क्स हैड ही बीन गेटिंग सिंस क्लास 8, ठीक है। हाउ मेनी मार्क्स हैड बी रिसीविंग या गेटिंग सिंस 8 क्लास, ठीक है। गाइस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आज कंप्लीट हो गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लाइन नंबर 30 है ये, ठीक है, 30 लेक्चर 30 है। इसमें आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी भी टेंस में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन कॉल मी। मैंने आपको नंबर दे रखा है, स्टिल मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, देखिए 7906860411, 7906860411। इट्स माई पर्सनल नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नंबर पे फोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हैं। अच्छा, लोग मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप लाइव कब पढ़ाते हैं। लाइव तो मैं जब ही पढ़ाऊंगा जब आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरा चैनल मोनेटाइज होएगा तब जाके मैं आपको लाइव कराऊंगा। ड्यूरिंग लाइव आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको इजी लगेगा। अब आप उस ड्यूरिंग जब मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा उसी दौरान आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं लाइव आऊँ उसके लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा ज़रूर। 1000 सब्सक्राइबर कम से कम करने पड़ेंगे और मोनेटाइज कराना पड़ेगा, जब जाके मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। इस सेशन में कुछ समझ में नहीं आता है किसी भी सेशन में तो प्लीज़ कॉल मी, मैं आपको समझाऊंगा। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आपको छोड़ूंगा नहीं और पढ़ाऊंगा। बस आपका काम क्या है, सिर्फ समझना है, और जो समझ में नहीं आता है उसको समझना, फिर मुझसे समझना है। पर्सनली समझना है तो मैं पर्सनली भी समझाऊंगा, ठीक है।
बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।